हेलो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ कल्याण से नासिक के लिए, कुछ पर्सनल काम है इस वजह से तो मैं बैठी हूँ। और ट्रेन का डब्बा पूरी तरीके से खाली है और ये मेरी मॉम है और कुछ दो तीन लेडीज़ थे, हम लोग बैठे हुए थे। और बहुत घमासान बारिश थी और पानी देखिए आप, पुल के नीचे कितना सारा पानी का बहाव था। मतलब मैं ट्रेन से देख रही थी ना, इतना बारिश था ना कि सोचिए मत। मतलब कल्याण में तो बहुत ज़्यादा पानी था और बाहर का वेदर बहुत अच्छा और रोमांटिक लग रहा था। तो बेसिकली हमारे साथ ये हुआ था कि हमने जिस ट्रेन का रिजर्वेशन किया था उसमें तो हम चढ़े ही नहीं और हम कोई और ट्रेन में चढ़ गए। और हम लोग जहाँ चढ़े वहाँ पे मेरी मॉम देखो बैठ के आराम से अपना चिल कर रही है, मैं बाहर का वेदर देख रही हूँ और मेरी मॉम अपने एज यूजुअल अपना रील्स देख रही है और मैं बस बाहर का नज़ारे का मज़ा लेती हुए वीडियोस बना रही थी, मतलब व्लॉग बना रही थी। और हमारे साथ क्या हुआ था, मतलब बहुत बारिश हो रही थी कल्याण में और इस वजह से हमें स्टेशन तक पहुंचने में बहुत लेट हो गया और हमारी 6:25 की ट्रेन मिस हो गई क्योंकि बहुत बारिश था और इतना पानी था कि ऑटो से हम आ ही नहीं पाए। और फिर जैसे तैसे हम पहुंचे तो हमारी ट्रेन छूट चुकी थी, तो हमने फिर उसके बाद वाली ट्रेन पकड़ी और उसमें हमें लगा था हमें सीट नहीं मिलेगी, लेकिन लकीली हमें सीट मिल गई। एंड पूरा डब्बा ही खाली था, बारिश की वजह से कोई आया ही नहीं, इस वजह से हमें बहुत अच्छे से बैठने मिल गया और हम बाहर एकदम पूरी खाली डब्बे में इंजॉय करते हुए रील्स बनाते हुए व्लॉग बनाते हुए आए। और बाहर का नज़ारा तो आप देखिए, बारिश इतना तेज़ था लेकिन बहुत अच्छा, हर जगह हरियाली हरियाली ग्रीनरी दिख रही थी, पानी भरा हुआ दिख रहा था और बहुत सुंदर वेदर था। मतलब इतना रोमांटिक और अच्छा वेदर था ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बाहर का नज़ारा देखते हुए, क्योंकि बहुत कम ऐसी चीज़ें हमें देखने मिलती है और हमारी प्रकृति इतनी खूबसूरत है ना, जिसे देखते हुए आप एकदम बस आंखों को सुकून मिलता है। और गांव जब जाते हैं ना तो वो नज़ारा कुछ अलग ही होता है। तो आप देख सकते हैं, हम ये कसारा की तरफ जाने वाला रूट था और यहाँ पे कसारा की तरफ हम लोग चल ही रहे थे, घाट की तरफ। तो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हमें दिख रही थी, मतलब हर जगह से वाटरफॉल दिख रहे थे, पानी बहते, छोटी छोटी नदियाँ, झरने, ये सब दिख रहे थे ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो स्पेशली बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बारिश में जब ऐसे सुंदर सुंदर चीज़ें दिखती ना प्रकृति की, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। नेचर्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें का हम लोग मज़ा लेते हुए चल ही रहते। तो हमें जाना था बेसिकली नासिक से आगे, क्योंकि कुछ पर्सनल काम था। फाइनली अभी ट्रेन कसारा पहुंची है और ट्रेन में हम लोग कुछ खाते नहीं, मेरी मम्मी को और मुझे बिल्कुल पसंद है ट्रेन पे चाय और ये सब कुछ पीना। लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बहुत अच्छा वेदर है, एकदम मस्त। तो बारिश तो पता नहीं कैमरा में शूट नहीं हो पा रहा है, लेकिन वेदर बहुत अच्छा है। यहाँ से फिर हम कसारा से आगे निकले इगतपुरी, और इगतपुरी के बाद नासिक ये स्टेशन था। लेकिन कसारा वाला जो ये रूट है आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा था। मतलब जैसे ही हम लोग घाट क्रॉस कर रहे थे ना, ये हाई एकदम ऊंचाई पे था, तो बहुत अच्छे से देखने में लग रहा था। लेकिन मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी ना कि मुझे थोड़ा सा डर लगता है। और ये देखिए इतना सुंदर था, नहीं वाटरफॉल आपको वीडियो में नहीं लग रहा होगा, लेकिन बहुत खूबसूरत था नज़ारा ये। इसके बाद मैं शांति से अपना बाहर का नज़ारा देखते हुए एंजॉय कर रही थी बारिश को और एकदम सुकून से बैठी थी, हेडफोन्स लगा के गाने भी सुन रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मेरी मॉम ने चुपके से मेरा ये वीडियो बना लिया, तो मुझे काम आ गया ब्लॉग के लिए। और फिर बाहर का नज़ारा आप देखिए, जैसे हम लोग नासिक की तरफ ले रहे थे टर्न, तो ये पूरी खेती दिख रही थी जहाँ पर लोगों ने मतलब अभी सब कुछ ना कुछ धान वगैरह लगाया। तो बहुत सुंदर सुंदर एकदम हरियाली हरियाली हर जगह, ऐसे लग रहा था हरी पूरा हरा हरा गालीचा लगाया हुआ है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ी देर के लिए लेटने मम्मी की सीट पर और मम्मी बैठ गई मेरी सीट पर। बाहर का नज़ारा वो एंजॉय कर रही थी अब कुछ देर के लिए, और मेरी मम्मी को भी थोड़ा अच्छा लग रहा था बैठ के, तो वो वहाँ बैठी और मैं उसकी सीट पर जाके थोड़ी देर के लिए सो गई थी। उसके बाद फाइनली हम लोग नासिक स्टेशन पहुँचे। नासिक स्टेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर उतरने के बाद हमें बस से जाना था। तो बस से जाने के टाइम पर कुछ रिलेटिव्स मिल गए, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। और उसके बाद हमारा काम सारा ख़त्म होने के बाद का वीडियो है ये, जब हम लोग के करीब 5:15 बज गए थे और हम लोग हमारे काम करके निकले। फिर मेरी मासी को लेना था वो इड़ती, जिसको मराठी में बोलते हैं इड़ती। तो वो मम्मी वहाँ पे मेरी मासी ले रही थी, हैंडमेड वहाँ पे बन रहे थे। तो वो मेरी मासी ने बनवा के लिया अपने लिए घर पे, जैसे कुछ काटने वाटने के लिए, जैसे सब्ज़ी वगैरह काटने के लिए बहुत अच्छा लगता था। ये इड़ती मेरी मासी ने बनवा के अपने लिए घर के लिए ले ली।
तो ये सब करते हुए हम लोग फिर अभी सारा काम खत्म हो गया। फिर हम लोग सोचे कुछ सब्जियां वगैरह गाँव से लेते चले। शाम का समय था, मतलब 6 बज गए थे हमारा सारा काम करते हुए। तो यहाँ से हम लोगों ने टमाटर खरीदे। हमारे कल्याण में टमाटर 150 रुपये किलो, मतलब कल्याण में नहीं और कहीं पे भी सब जगह 150 रुपये किलो टमाटर। और यहाँ पे हमें 50 रुपीज़ केजी के टमाटर मिले, मतलब आप सोच भी नहीं सकते 50 रुपये किलो के टमाटर थे। तो मैंने लूट लिए, बहुत सारे 2-3 केजी ले लिए। फिर मेरी मॉम सब्जी ले रही थी, यहाँ पे मेथी था, कांदे थे, कोतमीर थी, बहुत सी चीज़ें थी। तो मेरी मम्मी को मतलब ऐसे ना नेचुरल चीज़ें जो बनी हुई थी ना, मेरी मम्मी को गाँव की बहुत अच्छी लगती है। मेरी मौसी ने, मेरी मम्मी ने, ये मेरी मासी है ग्रीन साड़ी में, और वो दूसरी जो है रेड साड़ी में, वो संगीता दीदी है, मेरी मासी की बेटी है वो। तो वहीं पे रास्ते में मार्केट में ये गणपति का बहुत सुंदर सा मंदिर था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोगों ने भेड़ बत्ता लिया। भेड़ बत्ता नासिक की स्पेशलिटी है, जो नासिक का है उनको मालूम ही होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने भेड़ बत्ता लिया। फिर उसके बाद मेरी मम्मी कुछ सब्जियाँ देखते हुए आगे बढ़ रही थी और मेरी मम्मी को बड़ा मज़ा आ रहा था वो सारा लेते हुए। और हम लोग बस चल ही रहते, आगे शॉपिंग कंटिन्यू कर रहे थे, क्या क्या चीज़ें खरीद रहे थे। और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और मैंने आधा सामान पकड़ा हुआ था, आधा मेरी मम्मी खरीद रही थी। आज मतलब मेरी मम्मी को मैंने छोड़ दिया था, जो खरीदना है खरीदो सब्जियां। बेसिकली सारा सामान मैं ही खरीदती हूँ, लेकिन आज मेरी मम्मी को मैंने बोला जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी और ख़रीदो सब्जियां, जो खरीदनी है खरीदो, कोई रोक टोक नहीं है। तो मेरी मम्मी एकदम खुले होके जो उसको पसंद आ रहा था वो हर एक सब्जी उठाती जा रही थी। उसको लग रहा था गाँव में ही अच्छी सब्जियाँ मिलती है। पाऊस येतो ना, रिमझिम 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 पाऊस आहे. ते हसून खेळून राहायला पाहिजे ना मावशी. ही संगीत आहे. हा बघ 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 आला बघ. दाखव भाजी, आपली भाजी दाखव. बाई गं किती ओझं घेतले माझ्या आईने. तेवढं सगळं भाज्या, जसं आमच्याकडे कल्याणमध्ये भाजीच भेटत नाही ना. पण इथं सिन्नरमध्ये एकदम ताज्या भाज्या ना. हाँ, नाशिक मार्केट की शॉपिंग होने के बाद हम लोग फाइनली बस स्टैंड पर पहुंचे, बस का वेट कर रहे थे नासिक के लिए। और ये मेरी मासी का बेटा है साहिल, पोता है सॉरी साहिल, उसने देखिए गोनी उठाई हुई है। मेरी मासी ने गोनी भरकर सब्जियां खरीदी और हम लोग फाइनली बस से फिर नासिक पहुंचे। ये नासिक है, यहाँ पर संगीता दीदी उतर गई, वो नासिक में रहती है, तो वो वहीं पे उतर गई। उसके बाद हम लोग आगे के सफर के लिए निकल गए। आजचा प्रवास संपलेला है, मतलब आज का फुल डे खत्म हो चुका है। सुबह इतना हालत ख़राब थी, वही हालत अभी भी है, मतलब पूरा दिन बहुत हेक्टिक था, थक गए। रात के 11 बज रहे हैं, तो अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं बस। तो बस यही था हमारा आज का फुल डे व्लॉग, नासिक टू कल्याण, कल्याण टू नासिक, ऐसा पूरा दिन भर का हमारा ट्रैवल था। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ रेखास व्लॉग। बाय बाय।